आप सबका अभिनंदन। एनएसजी का एक क्वेश्चन आया और एनएसजी धन्यवाद कि आपने हमारा टेक्निकल क्वेश्चन देखा और उस पर अपना एक और क्वेश्चन लिखा। लेकिन आपका एक क्वेश्चन 3 भाग में है, तो उन तीनों का आंसर देने का प्रयत्न करते हैं हम यहाँ पर। मार्स इज डेबिलिटेटेड इन 9th हाउस फॉर स्कॉर्पियो ascendant। मंगल यदि आपके नवम भाव में, किसी के भी नवम भाव में डेबिलिटेटेड है और वृश्चिक राशि यानी कि वो वृश्चिक लग्न का स्वामी है। जब हम क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ते हैं तो सब क्लासिकल टेक्स्ट ये बोलते हैं कि लग्न का जो स्वामी होता है वो हमेशा शुभ होता है। अब 5 ग्रह सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर 5 ग्रह, बाकी सब ग्रह जो है उनको 2-2 घरों का आधिपत्य है। तो क्या वो केवल एक ही घर का रिजल्ट देंगे? नहीं, उनको तो दोनों घर का रिजल्ट देना पड़ेगा। लेकिन जहां लग्नेश की बात आ जाती है, चाहे वो किसी त्रिक भाव का स्वामी हो या त्रिषडय भाव का भी स्वामी हो, वो अपने लग्न का तो रिजल्ट अच्छा देता ही है। अब यदि वो नवम भाव में डेबिलिटेटेड भी हो जाता है, नवम भाव हम जानते हैं लक्ष्मी स्थान है, और यदि मंगल नवम भाव में डेबिलिटेट है तो मंगल अपनी कोई भी बोलते हैं ना कि सिंह चाहे जितना भी बूढ़ा हो जाए घास नहीं खाता, तो वो मंगल है। वो चाहे जितना भी बलहीन क्यों ना हो, वो अपनी जो शक्तियां हैं कहीं ना कहीं उनको दिखाता ही है। अब डिग्री, सब बड़े बोलते हैं कि डिग्रीज देखना हमें बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से हमें नक्षत्र मालूम पड़ जाता है। अब मंगल यदि अश्लेष नक्षत्र में बैठा हुआ है और नवम भाव में बैठा हुआ, आपका लाके आपको इधर उधर से आपको पैतृक संपत्ति से पैसे आ जाएंगे। यदि वो पुष्य में बैठा हुआ है, आपके गुरु आप पर मेहरबानी करके आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिला देंगे। आपको काम में की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि षष्टम भाव पे बैठा है। हाँ, ये हो सकता है कि वो चिड़चिड़ा हो, लेकिन हर चीज को हम राजयोग या दुर्योग नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ दोनों का इफेक्ट दे रहा है। यदि वो लग्न का इफेक्ट दे रहा है तो राजयोग ला रहा है, और यदि यार षष्टम का स्वामी यदि नीच का होके बैठा है तो आपकी पत्नी के साथ आपकी अनबन बनी रहेगी या पति के साथ आपकी अनबन बनी रहेगी। लेकिन हाँ, वो इतना ज्यादा प्रबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं है। हो सकता है कि सेकंड मैरिज भी दिखा दे, इसमें वो कोई दुराय नहीं है। या आपको चलते फिरते चोटें लगती रहेंगी तो उसका भी आप उपाय कर सकते हैं। अब यदि चंद्रमा पंचम भाव में, यानी कि कर्क लग्न वालों के लिए पंचम भाव में डेबिलिटेटेड है, तो चंद्रमा 1-5 का वापस ट्राइन का जो संबंध है, लक्ष्मी स्थानों का जो संबंध है वो बन रहा है। त्रिकोण का संबंध बहुत सुंदर संबंध माना गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, हमें वापस डिग्री देखनी पड़ेगी। 3 डिग्री में वो एकदम नीच का होता है और विशाखा नक्षत्र में होता है। तो ऐसी स्थिति में ये बात हो सकती है कि आप में अपनी आवाज को बाहर लाने की क्षमता नहीं है, लेकिन आपको कोई और आपके लिए खड़ा हो जाता है। आपको यहाँ बहुत जरूरी है कि आप अपने इस डेबिलिटी पे काम करें, डेबिलिटेशन पे काम करें। और क्या करेंगे आप? आपको अपनी साहस जुड़ाना पड़ेगा क्योंकि पंचम भाव साहस का भी भाव है, और आपको लोगों, जिस तरह से तृतीय भाव साहस का भाव है, क्योंकि पंचम भाव तृतीय से तृतीय है, तो भावत भावम के प्रिंसिपल के अनुसार पंचम भाव जो है वो भी साहस का भाव है, और इसी के कारण आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे और आपको एक सेलिब्रिटी स्टेटस मिलेगा। तो यदि आप अपनी बात को अच्छे से रखना जानेंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखेंगे और उस चंद्रमा को डेबिलिटी से निकालेंगे, जो आपका लग्नेश है तो वो आपको बताता है, और आप उसको डेबिलिटी से निकालेंगे, तो आप विशाखा नक्षत्र के जो गुण है कि आपको शौर्य और जो यत्न शक्ति जो आपको चाहिए आपको मिलेगा। फिर यदि अनुराधा नक्षत्र में है तो हो सकता है कि आप लोगों के सामने अपनी जो भावनाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति ना करें, लेकिन आप अपने दिमाग में बहुत फर्म है। शनि का नक्षत्र है, आपका दिमाग बना हुआ है, और आप अपने अच्छे व्यवहार से लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव एक अगेन सेलिब्रिटी हाउस है, और लोगों को अपना बना सकते हैं। यदि अश्लेष नक्षत्र में, सॉरी ज्येष्ठ नक्षत्र में, ज्येष्ठ नक्षत्र तो इंद्रदेव का नक्षत्र है, तो आपको ऊंचा, और डेबिलिटी पॉइंट से एटलीस्ट 13 मिनट की दूरी है उसकी, 13 डिग्री की, तो काफी दूर आ गया अपने डेबिलिटेशन से, और वो आपको एक सिंहासन दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और फिर आपको एक सिंहासन प्राप्त होगा। तो ये सारी चीजें हमें देखनी बहुत जरूरी है कि किस डिग्री पर है, और राजयोग बना रहा है या दुर्योग। वो केवल एक प्लैनेट
उस हिसाब से नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ तो एकदम सीधे सीधे है कि ये डीप डेबिलिटेशन पे भी जाने के कारण चंद्रमा जो है वो आपको सुरक्षा भी प्रदान करता है, आपको बीमारियों से भी उबारने की शक्ति रखता है, दूसरों से कनेक्ट करने की शक्ति देता है, और साथ ही आपको कहीं ना कहीं बड़े ओहदे पर भी शक्ति, बैठने की शक्ति देता है। डिपेंड करता है कि वो कौन से जोन में है, कौन सी डिग्री में है, या कौन से नक्षत्र। फाइनली शुक्र की बात करते हैं कि शुक्र यदि डेबिलिटेशन पे हो तो क्या वो अच्छा रिजल्ट देता है वृषभ लग्न वालों के लिए। एक बात आप ये बात सोचें कि वो पंचमेश 1-5 का रिलेशन आ रहा है। मैं बार बार आपको ये बोल रही हूँ कि ये ट्रायल रिलेशनशिप्स है, ट्रायल रिलेशनशिप्स आर ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर रिजल्ट्स देते हैं। नीच का भी हो जाएगा तो भी वो अपनी सुंदरता मधुरता नहीं खोएगा, और वो व्यक्ति जो है वो बहुत आर्टिस्टिक होगा, क्योंकि पंचम भाव आपको आर्ट्स और शुक्र जो है वो कला देता है। हो सकता है कि रोमांस लाइफ में कहीं कम पड़ जाए, लेकिन आर्ट और लिखने की शक्ति या कुछ सजाने की शक्ति उस व्यक्ति में बहुत सुंदर है। हाँ, षष्टमेश नीच का है, तो 6 और 5 आपको क्या देता है, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मेहनत करवाएगा, वो इंटेलिजेंस देगा कि भैया अच्छे से मेहनत करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लिखने की कोशिश करो, आप उसमें पास हो सकते हैं, लेकिन उसका स्तर शायद कमती हो। आप षष्टमेश यदि पंचम भाव में है तो ये एक बहुत सुंदर बात इसलिए भी है कि बीमार तो आप पड़ेंगे बार बार, लेकिन आप बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, गुण है इसमें, आपको प्रॉब्लम्स भी नजर आएंगे और आपको इसमें कुछ अच्छाइयां भी नजर आएंगी। तो हम उसको क्लियर कट नहीं बोल सकते कि ये राजयोगी है या ये दुर्योगी है। हमें अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने विवेक का यहाँ पर यूज करना बहुत जरूरी है। आप सभी से निवेदन है अपने टेक्निकल क्वेश्चंस लिखते रहे, हम भी इस तरह से आपको टेक्निकल वीडियोस बनाकर बताते रहेंगे। नमस्ते।